Hello friends, welcome back to my YouTube channel Sweet Moment. I am here with a new part of Wings Destroy Heart. तो फ्रेंड्स लास्ट पार्ट में मैंने बताया था जब मास्टर लॉन विंग से उसके गोल्डन कोर और डेमोनिक कल्टीवेशन के बारे में बात करने चाहते हैं तो विंग अपनी गोल्डन कोर की आधी पावर मास्टर लॉन को फील करने देता है और उस आधी पावर को फील करने के बाद भी मास्टर लॉन बहुत ज़्यादा शॉक थे क्योंकि वो विंग की लास्ट कोर से भी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग थी। और अगर आप लोगों ने विंग्स डिस्ट्रॉय हार्ट के पहले के पार्ट्स नहीं देखे हैं तो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है, आप वहाँ जाके देख सकते हैं। और गाइस आप में से जो भी मेरे न्यू सब्सक्राइबर हैं या जिन्हें अभी मेरी वीडियो देखना पसंद है, जिन्होंने अभी अभी वीडियो देखना स्टार्ट किया है, वो मेरी पुरानी स्टोरीज़ भी देख सकते हैं। मैंने उनकी लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है। एंड फ्रेंड्स अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगती है और आप मेरे चैनल पे रिपीट करते हैं, चैनल पे बार बार आते हैं, और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक तो प्लीज़ यार कर दो ना। सो सब्सक्राइब माई चैनल एंड लाइक दिस वीडियो और बेल आइकन को प्रेस करना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा, जिससे आपको मेरे सारे नोटिफिकेशन हाल मिलते रहेंगे। और गाइस आई नो आज ज़्यादा हो गया, पर मैंने काफ़ी दिनों से आप लोगों को नहीं बोला था तो मैंने सोचा एक बार तो यार बोलना बनता है कि वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दो। ओके, सो आज की स्टोरी स्टार्ट करते हैं। मास्टर लॉन विंग के ट्रेनिंग ग्राउंड से ऑलमोस्ट भागते हुए वांगजी के रूम के पास आते हैं। जब सिचेन मास्टर लान को देखता है तो बहुत ज़्यादा शॉक हो गया था क्योंकि मास्टर लान की पूरी बॉडी कांप रही थी और वो ऑलमोस्ट गिरने वाले थे। पर उससे पहले ही वो वांगजी की रूम की डोर को पकड़ लेते हैं। फिर वो रूम में अंदर आके कुशन पर बैठ जाते हैं। सिचेन मास्टर लान से पूछता है, अंकल क्या हो गया? मास्टर लान कहते हैं, मुझे मुझे बिलीव नहीं हो रहा है। उसकी उसकी गोल्डन कोर, पर इसके आगे वो कुछ नहीं कहते। सिचेन उनसे पूछता है, अंकल आखिर उसने क्या किया? और वो मास्टर लान को एक कप पानी देता है। मास्टर लान पहले पानी पीते हैं और फिर सिचेन से कहते हैं, उसने मोशुआंसू की उस वीक और एम्बैरसिंग कोर को पता नहीं किस तरह इतना ग्रो कर लिया है कि अब वो उसके पहले की कोर से भी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो गई है। सिचेन ये सुनने के बाद कहता है, पर अंकल ये इम्पॉसिबल है, ये तो। मास्टर लान उसे कट करते हुए कहते हैं, हाँ मैं जानता हूँ कि ये इम्पॉसिबल है, पर उसने मुझे अपनी गोल्डन कोर की स्ट्रेंथ फील करने दी थी। मैंने उसकी गोल्डन कोर की पावर फील की है और वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। और जब मैंने उससे पूछा कि उसने ये सब कुछ कैसे मैनेज कर लिया है, उसने इतनी वीक कोर को इतना ज़्यादा पावरफुल कैसे बना दिया, तो उसने कहा। पर ये कहने के बाद मास्टर लान स्टॉप हो जाते हैं और उन्हें बहुत ही ज़्यादा गिल्ट फील होने लगता है क्योंकि विंग ने उनसे जो कुछ भी कहा था वो सब सच कहा था। वो आज तक एक डेड वुमेन को माफ़ नहीं कर पाए हैं जिन्होंने उनके क्लान के कुछ रूल तोड़े थे, और वो लेडी बहुत ही ज़्यादा एनर्जीफुल और लाइफफुल थी। सिचेन जब देखता है कि उसके अंकल स्टॉप हो गए हैं तो वो उनसे पूछता है, क्या उसने बताया? मास्टर लान कहते हैं, नहीं, उसने कहा कि मैं उस पर्सन को ये बातें क्यों बताऊं जो आज तक उसकी डैड मदर को माफ़ नहीं कर पाया है, और इसी वजह से मैंने खुद ने भी अपने क्लान के कुछ रूल्स तोड़ दिए हैं। सिचेन कहता है, अंकल। मास्टर लान उसे कट करते हुए कहते हैं, नहीं, वो सच कह रहा है। जब से उसकी मदर यहाँ गुसू क्लान में आई थी तब से मैंने अपने हार्ट में उसके लिए एंगर, प्राइड और रिसेंटफुल फीलिंग रखी हैं, और उसकी मदर के मर जाने के इतने साल बाद भी मैं अपने हार्ट से ये फीलिंग नहीं निकाल पाया हूँ। और कुछ फीलिंग तो इतनी रॉस हैं जिनके बारे में विंग शायद जानता भी नहीं है। सिचैन को समझ नहीं आ रहा था कि वो अपने अंकल से क्या कहे, इसलिए वो चुप ही रहता है। कुछ टाइम बाद मास्टर लान फिर से कहते हैं, और वो ये बात भी सही कह रहा था कि मैंने अपने ही क्लान्स के रूल तोड़े हैं क्योंकि जब से वो फर्स्ट टाइम इस क्लान में आया था तब से मैं उसे नफ़रत करता आ रहा हूँ क्योंकि मुझे विंग में उसके मदर की परछाई दिखती थी, और मैं अपने अंदर से जो उसके मदर के लिए नफ़रत थी वो सब विंग पे निकाल रहा था। मैं हमेशा उसे बस इसी तरह ट्रीट करता था कि वो अपने आसपास के हर लोगों के लिए सिर्फ एक ट्रबल है और कुछ नहीं। और तो और जब हम लोग उसे उस दिन क्राउड से बाहर निकाल रहे थे तब भी मैंने उससे
ये सारी बातें कही थी। फिर वो वांगजी की तरफ देखते हैं जो कि बेड पे अभी भी अनकॉन्शियस था और कहते हैं, मेरे माइंड में कभी भी ये बात नहीं आई कि मेरे ये सारे एक्शन मेरे ही क्लान के रूल तोड़ रहे हैं, जबकि मुझे तो सबके सामने एक एग्जाम्पल प्रेजेंट करना चाहिए था कि किसी भी पर्सन को कोई रूल नहीं तोड़ने चाहिए। उस पूरे आफ्टरनून मास्टर लान बस वही बातें सोच रहे थे जो विंग ने उनसे मॉर्निंग में कही थी और उन्हें अपने हार्ट में बहुत ही ज़्यादा पेन हो रहा था। इवनिंग में सिचैन सिजुई को बुलाता है और उससे कहता है कि वो जाकर मास्टर वी को ये इन्फॉर्म कर दें कि अगर वो चाहे तो अपनी क्लास के बाद उनसे मीटिंग रूम में आकर मिल सकते हैं। इवनिंग में वो सारे लोग मीटिंग रूम में बैठकर नॉर्मली बातें कर रहे थे और टी पी रहे थे। तभी सिचैन देखता है कि विंग उस रूम के डोर पे खड़ा है। वो विंग की तरफ देखता है, फिर एक क्वेश्चन की तरफ पॉइंट आउट करता है और कहता है, मास्टर वी प्लीज़ बैठिए। विंग अपनी पोजीशन से ज़रा सा भी नहीं हटता और ये देखकर सिचैन को थोड़ी सी टेंशन होती है। पर कुछ टाइम बाद विंग वहाँ से चल के आता है और उस कुशन पे बैठ जाता है। ये देखकर सिचैन स्माइल करता है। फिर वो विंग से पूछता है कि क्या आप टी पिएंगे, पर विंग मना कर देता है और कहता है नो। इसके बाद सिचैन उसे कहता है, आपको यहाँ पर बुलाने के लिए आई एम सॉरी, पर हम सारे टीचर्स स्टूडेंट के बारे में हमेशा कुछ बातें करते हैं। क्या आप कुछ बोलना चाहेंगे? विंग इस बार भी एक ही वर्ड में मना कर देता है, नो। सिचैन फिर से बोलता है, मास्टर वी, क्या ऐसी कोई भी बात है जो आप हम सारे लोगों से शेयर करना चाहते हो? ज़रूरी नहीं कि ये बात आपके स्टूडेंट या लेसन से रिलेटेड हो। विंग पूछता है कि क्या कुछ भी? मास्टर लान तुरंत हाँ कह देते हैं। विंग मास्टर लान की तरफ देखता है और कहता है, वेरी वेल। मास्टर लान, क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि अब मुझे आपके सेक्ट लीडर को आपके क्लान के रूल से रिलेटेड ट्रुथ बता देना चाहिए? ये सुनते ही सिचैन और मास्टर लान दोनों एक साथ बोलते हैं, क्या? पर मास्टर लान की वॉइस में वरी साफ सुनाई दे रही थी। विंग कहता है, ट्रुथ? मास्टर लान, आप हमेशा हर किसी को सच बताना चाहते हैं, मैं सही कह रहा हूँ ना? मास्टर लान हाँ कहते हैं, पर उनकी वॉइस में थोड़ी सी अनश्योरनेस थी। विंग कहता है, ठीक है, तो फिर कांगजी से स्टार्ट करते हैं कि इसे क्यों रिमूव कर दिया गया था और सब कुछ की स्टार्टिंग इसी से हुई थी ना। जब विंग दिखता है कि मास्टर लान कुछ कह नहीं रहे और उनका सर नीचे झुका हुआ है, तो वो सिचैन की तरफ देखता है और कहता है, सेक्ट लीडर, क्या आपको पता है कि आपके एक और अंकल थे जिनकी डेथ हो चुकी है और ये सारे रूल चेंज होने की शुरुआत भी तभी से हुई है? सिचैन कहता है, मुझे इस बारे में कुछ भी नहीं पता, और वो अपने अंकल की तरफ देखता है जिन्होंने अपना सर नीचे कर रखा था। सिचैन समझ जाता है कि जब ये कन्वर्सेशन ख़त्म होगी तब उसे और उसके अंकल को बहुत ही ज़्यादा हर्ट होने वाला है। विंग कहता है, वेल, आपके वो अंकल आपके फादर और मास्टर लान से 9 साल छोटे थे। वो अपने दोनों ब्रदर्स और पेरेंट्स के प्राइड थे। इवन थॉट वो गोसू लान में रहते थे और गोसू क्लान के सारे रूल्स को फॉलो करते थे, पर फिर भी वो बहुत ज़्यादा आउटगोइंग, हैप्पी और फुल लाइफ के पर्सन थे। वो हमेशा लाफ करते थे और उनके बहुत सारे फ्रेंड्स भी थे। उन्हीं की वजह से गोसू लान जेंटलनेस के लिए जाना जाता था और वो रियली में अपने मॉरल्स को लेके बिल्कुल परफेक्ट थे। और तभी हॉरिफाइंग रूल बिल्कुल भी नहीं था कि मील्स के टाइम पे पर्सन बात नहीं कर सकते। तब ये रूल ऐसा था कि मील के टाइम पे बैकग्राउंड में पीछे नॉर्मल म्यूज़िक चलते रहते थे और जब तक डिनर सर्व नहीं किया गया है या फिर जब फूड रिफ़िल किया जा रहा है तब लोग आपस में धीरे धीरे बात कर सकते थे और वो अपने आइडिया या थॉट्स को शेयर कर सकते थे। ये सुनकर सिचैन बहुत ही ज़्यादा शॉक हो गया था और सोचता है कि क्या सच में रूल इतनी बुरी तरीके से चेंज हो चुके हैं या फिर विंग सिर्फ उन लोगों को हर्ट करने की कोशिश कर रहा है। वो ये बात उसी टाइम
अपने अंकल से पूछना चाहता था, पर फिर भी साइलेंट रहता है और सोचता है कि वो ये बात अपने अंकल से बाद में पूछ लेगा। विंग फिर से कहता है, वेल, आपके यंगर अंकल के बारे में बात करते हैं। जब आपके फादर गोसू क्लान के क्लान लीडर बने थे, उसके कुछ टाइम बाद ही उनकी डेथ हो गई थी। और तब लीकर को लेकर ये रूल नहीं था कि गोसू क्लान में कोई भी पर्सन वाइन नहीं पी सकता, बल्कि रूल ये था कि वो पर्सन वाइन को एक रिस्पेक्टफुल क्वांटिटी में यूज़ कर सकता है। और एक सेलिब्रेशन के टाइम पर आपके अंकल एक वाइन की बोतल लेकर अपने फ्रेंड के साथ बैक हिल्स में चले जाते हैं। ये आइडिया आपके अंकल का था, लेकिन आपके अंकल का फ्रेंड भी उनकी इस आइडिया से एग्री हो गया था। और उस टाइम एक एक्सीडेंट हुआ जिसमें आपके अंकल पानी में डूब गए और उनकी डेथ हो गई। तब आपके फादर गोसुलान सेक्ट के बाहर थे, इसलिए मास्टर लान उस टाइम गोसुलान सेक्ट के इंचार्ज थे। और जब उन्हें इस बारे में पता चला तो वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गए और उन्होंने गोसु क्लान के कुछ रूल्स चेंज कर दिए। और उसके बाद वो आपके अंकल के फ्रेंड को लेकर पनिशमेंट एरिया में गए और कुछ टाइम तक वहाँ पर ढूंढने के बाद उन्हें एक लकड़ी का बोर्ड मिला, जिसे लेकर उन्होंने वहाँ के 2 मेंबर्स को दिया और उस लकड़ी के बोर्ड से आपके अंकल के फ्रेंड को मारने के लिए कहा। और वो फर्स्ट टाइम था जब किसी पर्सन को उस लकड़ी के बोर्ड से पीटा गया था। गाइस, वो वही लकड़ी के बोर्ड की बात कर रहा है विंग, जिससे वांगजी के ऊपर 30 लैशेस के निशान हुए थे। मतलब वो जब विंग गिर गया था और वांगजी को पनिशमेंट मिली थी, तो उसी बोर्ड से मिली थी वो 30 लैशेस। मास्टर लान कहते हैं, विंग, उनकी वॉइस से साफ पता चल रहा था कि वो विंग से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि विंग इसके आगे कुछ ना बोलें। पर विंग अपने हाथ को बहुत ज़्यादा ज़ोर से टेबल पे मारता है, जिससे टेबल पे जो भी टी के कप रखे थे वो हिलने लगते हैं और उनसे टी बाहर गिर जाती है। विंग फिर से कहता है, नाउ नाउ मास्टर लान, आप ये कहते हैं कि आप हमेशा सच बोलते हैं और अपने मॉरल्स पे रहते हैं। आप गोसु क्लान के सारे रूल्स को फॉलो करते हैं और हर एक पर्सन को आपकी तरह ही करना चाहिए। आप इस बात से भी एग्री करते होंगे कि आपका नेफ्यू भी बिल्कुल आपकी तरह ही अपने क्लान के सारे रूल्स को फॉलो करता है। तो क्या आप सेक्ट लीडर को ये नहीं बताना चाहेंगे कि वो जिन रूल्स की इतनी रिस्पेक्ट करते हैं और हमेशा फॉलो करते हैं, वो रूल्स गलत हैं? मास्टर लान कुछ नहीं कहते। विंग सिचेन की तरफ देखता है और कहता है, क्या अब मैं कंटिन्यू करूं? सिचेन बहुत ही ज़्यादा शॉक में था। विंग कहता है कि जब आपके फादर गोसुलान सेक्ट में वापस आए तो उन्हें पता चला कि उनके बेबी ब्रदर की डेथ हो चुकी है और मास्टर लान ने बहुत सारे रूल्स को चेंज कर दिया है और आपके यंगर अंकल के फ्रेंड को कितनी बुरी तरीके से पीटा गया है, पर उन्होंने कुछ नहीं किया। और अभी आप मास्टर लान से पूछ सकते हैं कि उन्होंने नो लीकर और नो टॉकिंग के अलावा भी और कितने सारे रूल्स को मैनिपुलेट कर दिया है। और आपके यंगर अंकल का घोस्ट अभी भी मास्टर लान को हमेशा फॉलो करते रहते हैं। और जिस मैन को उनने इतनी बुरी तरीके से पीटा था वो गोसू क्लान से बाहर चला गया और उसने खुद से ये प्रॉमिस किया था कि वो कभी भी गोसू क्लान में वापस नहीं आएगा और ना ही किसी पर्सन को दोबारा देखेगा। पर उन सारे वाउंड्स की वजह से उसकी बॉडी बहुत ही ज़्यादा वीक हो गई थी और एक नॉर्मल से वीक फायर स्क्रॉप की वजह से उसकी डेथ हो गई। फिर विंग मास्टर लान की तरफ देखता है, जिनका सर नीचे था और उनमें इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो विंग की तरफ देखें। विंग कहता है, तो जिस पर्सन के लिए आपके हार्ट में सिर्फ एंगर, हेट्रेड और रिसेंटफुलनेस थी, वो पर्सन लास्ट में मर ही गया। जो काम आप करना चाहते थे वो काम एक फायर स्क्रॉप में कर दिया। वहाँ पर जितने भी लान मेंबर्स थे उनमें से कोई भी कुछ नहीं बोलता। विंग कहता है, और क्या आपको पता है कि आपके यंगर ब्रदर के अलावा एक और घोस्ट है जो हमेशा आपको फॉलो करता है? क्या आप मुझे बता सकते हैं ऐसा और कौन पर्सन है जो आपसे इतना ज़्यादा एंग्री है कि वो हमेशा आपके साथ रहता है और ये देखता है कि आप
कितने नीचे जा सकते हैं। मास्टर लान को ये नहीं पता था कि उन्हें किस पर्सन का घोस्ट फॉलो करता है, पर उनके माइंड में इस बारे में एक हिंट ज़रूर थी और ये सोच के उन्हें अपने हार्ट में बहुत पेन हो रहा था। विंग कहता है, वेल, वो घोस्ट कोई और नहीं बल्कि आपकी वाइफ है। ये सुनते ही मास्टर लान की आंखें बहुत बड़ी हो जाती हैं और सिचैन बहुत शॉक हो जाता है। वो कहता है, पर अंकल ने तो कभी भी मैरिज ही नहीं की। विंग कहता है, वेल, आपके अंकल ने शादी की थी सिर्फ 6 मंथ के लिए और अपनी वाइफ के डेथ के बाद उन्होंने हर किसी पर्सन से ये प्रॉमिस लिया था कि वो लोग कभी भी उनकी मैरिज के बारे में कोई बात नहीं करेंगे। उनकी डेथ तब हुई थी जब वो अपने क्लान वी सेक्ट वापस आ रही थी। ये सुनते ही सिचैन कहता है, आपको इंटरप्ट करने के लिए सॉरी मास्टर वी, पर मैंने कभी भी ऐसे किसी सेक्ट के बारे में कुछ नहीं सुना। विंग कहता है, खैर, ये बात आप अपने अंकल से पूछिएगा, ये मैं उनके लिए छोड़ देता हूँ। अभी मैं आपको आपके आंट के बारे में बताता हूँ। जब आपकी आंट वी सेक्ट वापस आ रही थी तब वो 5 मंथ प्रेग्नेंट थी और उन पर और उनके साथ जो लोग जा रहे थे उन पे कुछ कल्टीवेटर्स ने अटैक कर दिया, पर उनमें से किसी भी पर्सन का नाम वी नहीं था। पर फिर भी मास्टर लान ने उस पूरे वी सेक्ट को डिस्ट्रॉय कर दिया और तब से लेकर आज तक जो भी पर्सन जिसका नाम वी से स्टार्ट होता है, मास्टर लान उसे माफ़ नहीं करते। और मेरी मदर जिनका नाम वी से स्टार्ट होता था और उनकी पर्सनालिटी भी बिल्कुल आपके आंट की तरह थी, इस वजह से आपके अंकल उनसे बहुत ज़्यादा नफरत करने लगे। सो वेल मास्टर लान, कॉन्ग्रेचुलेशंस, क्योंकि जिस सेक्ट को आप पर्सनली डिस्ट्रॉय करना चाहते थे अब वो डिस्ट्रॉय होने वाला है, क्योंकि उस सेक्ट का एक आखिरी मेंबर सिर्फ मैं बचा हूँ, जिसकी लाइफ को भी आप लोगों ने पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर दिया था और मेरे मरने के बाद वो सेक्ट कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय हो जाएगा और उस लाइन से अब एक भी पर्सन नहीं बचेगा। और तो और जियांग सेक्ट के लीडर जियांग चैंग भी हर एक उस पर्सन को मार देते हैं जिसका नाम वी से स्टार्ट होता है। पर आई होप कि कोई उन्हें बता सके कि उन लोगों का वी सेक्ट और मुझसे कोई रिलेशन नहीं है और उन्होंने आज तक हर किसी इनोसेंट पर्सन को मारा है। पर फिर आई थॉट कि उन्हें शायद इस बात से अब कोई फ़र्क भी नहीं पड़ता कि वो किसी इनोसेंट पर्सन को मार रहे हैं या नहीं। सिचैन को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। वो अभी यहीं पर विंग को स्टॉप करने को कहे और अपने अंकल को कंफर्ट करे या विंग को कंटिन्यू करने दे, पर उसे ट्रुथ जानना था, इसलिए वो विंग को कंटिन्यू करने देता है। पर विंग जो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछता है वो सुनने के बाद सिचैन को अपने इस चॉइस पे बहुत ज़्यादा रिग्रेट होता है। विंग कहता है, सेक्ट लीडर, क्या आप अपने पेरेंट्स के बारे में जानना चाहते हैं? सिचैन कहता है, मेरे पेरेंट्स? विंग कहता है, हाँ, आपको यही लगता है ना कि आपकी मदर आपके फादर से बहुत ही ज़्यादा नफ़रत करती थी और इसी वजह से वो दोनों सेपरेट अलग अलग घर में रहते थे? सिचैन कहता है, हाँ। विंग कहता है, वेल, आप इससे ज़्यादा गलत हो ही नहीं सकते। और फिर वो मास्टर लान की तरफ देखता है और कहता है, जब आपकी मदर ने उस टीचर को मार दिया था तब आपके अंकल ने कहा था कि किसी टीचर को मारना बहुत ही बड़ा क्राइम है और इसे माफ़ नहीं किया जा सकता, इसलिए आपके मदर और फादर एक दूसरे से नहीं मिल सकते। पर फिर भी आपके फादर हमेशा छुप छुप के आपकी मदर से मिलते थे और वो हमेशा उनका वेलकम करती थी और वो दोनों एक दूसरे से प्यार करते थे, इसलिए आपकी मदर ने अपनी इच्छा से आपके फादर से मैरिज की थी, ना कि आपके फादर ने उन्हें खुद से मैरिज करने के लिए फोर्स किया था और घर पे लाके लॉक किया था। और जिस टीचर को आपकी मदर ने मार दिया था वो टीचर आपकी मदर को आपके फादर से भी बहुत पहले से जानता था, लेकिन आपकी मदर उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा सेल्फिश पर्सन था। पर एक दिन उस टीचर ने आपकी मदर को फोर्स किया और उन्हें हरास करने की कोशिश की, इसलिए आपकी मदर ने खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए उस टीचर को मार दिया। और जब ये बात आपके फादर को पता चली तो उन्होंने तुरंत आपकी मदर से मैरिज कर ली और मास्टर लान की वजह से वो दोनों लोग अपने मैरिज के बाद भी अलग अलग रहते थे। और उसके बाद
मास्टर लान को अपने दो नेफ्यू मिल गए जिन पे वो रूल कर सके और उन्हें अपने अकॉर्डिंग चला सके। इसके बाद विंग अपने सीट से उठता है और वो अपने रोब्स को साफ करता है जैसे वो कितनी ज़्यादा गंदी जगह पे बैठा हो। फिर वो कहता है ठीक है, तो मैं चलता हूँ, आप लोगों को प्राइवेट में बात करनी होगी। और हाँ सेक्ट लीडर, अगर आपको मुझसे कोई और डिस्कशन करना हो तो आप मुझे बता सकते हैं। मतलब ताना मार रहा है कि तुमने मुझे डिस्कशन के लिए बुलाया था तो लो मैंने कर ली बात, अब और डिस्कशन करना हो तो फिर से बुला लेना। तो ये कहने के बाद विंग वहाँ पर एक सेकंड भी नहीं रुकता और चला जाता है और ना ही इस बारे में सोचता है कि अभी उसके सच बोलने की वजह से उस फैमिली में कितना डैमेज आया है, जो इस बात पे बहुत ही ज़्यादा प्राउड करते थे कि वो फैमिली मेम्बर एक दूसरे से कभी भी ना तो झूठ बोलते हैं और ना ही कोई बात छिपाते हैं। विंग अपने रूम में जा रहा था और उसके आगे पीछे 5 घोस्ट घूम रहे थे। विंग उन लोगों से कहता है वॉट, तुम लोग क्या सोच रहे थे कि तुम लोग मुझे सच बताओगे और मैं फिर भी चुप रहूँगा? अब यहाँ से चले जाओ इससे पहले कि मैं कुछ कर दूँ। मेरे पे और भी बहुत सारे काम हैं, वरना तुम लोगों ने मुझे जितना भी सच बताया था और जो कुछ भी दिखाया था मैं वो सारी बातें जाकर उन लोगों को बता दूँगा। और ये कहने के बाद विंग उन घोस्ट को वहीं पीछे छोड़ के अपने रूम की तरफ चलता जाता है। विंग अब उन घोस्ट को भी रिमूव कर सकता था या देख सकता था जिसे और कोई पर्सन ना देख सकता हो, पर विंग ये सोचता है कि इन सारे घोस्ट से बात करके और उनका सच जानना विंग के लिए बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल हुआ, क्योंकि आज वो मास्टर लान के फेस पे रिग्रेट साफ देख पा रहा था। जब सेचैन को फील होता है कि अब ना तो वो विंग को देख सकता है और ना सुन सकता है, तब वो अपने शौक से बाहर आता है और तुरंत अपने अंकल के पास जाता है और उनकी रिस्ट पकड़ लेता है और कहता है अंकल, मैं समझ सकता हूँ आपको खुद को ब्लेम करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपकी ऐसी कोई मजबूरी रही होगी जिस वजह से आपने मुझे ये सारी बातें नहीं बताई। मैं आपको ब्लेम नहीं करता। पर मास्टर लान कहते हैं मैं खुद को ब्लेम करता हूँ, और वो अपने आंखों से निकले टीयर्स को पोंछ देते हैं और कहते हैं जब मेरे लिटिल ब्रदर की डेथ हुई थी तब मैं आउट ऑफ कंट्रोल हो गया था, क्योंकि वो मेरे लिए एक ट्रेजर था, मैं उससे बहुत प्यार करता था। इसलिए उसकी डेथ के पास मेरे आसपास जितने भी लोग थे मैंने उन सबकी लाइफ मिसरेबल बना दी। जब मैं रूल्स को चेंज कर रहा था तब मैं ये चाहता था कि अभी जो इंसिडेंट हुए हैं फ्यूचर में ऐसा कुछ ना हो और सब सेफ रहें, बट रियलिटी ये थी कि मैं हर किसी को एक दूसरे से सेपरेट करना चाहता था, जिससे अगर किसी पर्सन की कभी डेथ हो तो उससे रिलेटेड किसी भी पर्सन को इतना दुख ना हो जितना मुझे हुआ है। फिर मास्टर लान कुछ टाइम स्टॉप होने के बाद कहते हैं और जहाँ तक बात रही वी डोमिना, मतलब उनकी वाइफ का नाम, और वी सेक्ट की, तो इस बारे में मैं अभी तुमसे कोई बात नहीं कर सकता। सिचैन कहता है अंकल, मैं सिर्फ आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ, क्या आपकी वाइफ और विंग की मदर किसी भी तरीके से रिलेटेड थी? मास्टर लान कहते हैं हाँ, मेरी वाइफ और विंग की मदर वो दोनों कज़न्स थीं और फ्रेंड भी। वी सेक्ट की एबिलिटी बिल्कुल उर्सुला सेक्ट की एबिलिटी की तरह ही थी, और शायद यही वजह है कि विंग ने 2.5 ईयर में ही अपनी गोल्डन कोर को इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर लिया है। मैंने वी सेट के डिस्ट्रक्शन के बाद हर किसी पर्सन से ये प्रॉमिस लिया था कि कोई भी कभी भी वी सेट के बारे में बात नहीं करेगा। फिर वो अपने सीट से उठते हैं और कहते हैं मैं वांगजी को देखने जा रहा हूँ। सिचैन अपने अंकल को रूम से बाहर जाते हुए देखता है और फिर दोबारा से उसी सीट पर बैठ जाता है जहाँ वो बैठा था और सोचता है कि अब उसे क्या करना चाहिए। क्या उसे अपने सेक्ट के रूल्स को प्रीवियस रूल में कन्वर्ट कर देना चाहिए जिस तरह वो पहले थे, या फिर उन्हें उसी तरह छोड़ देना चाहिए जैसे वो आज हैं। पर फिर उसका माइंड वी सेक्ट पे जाता है और वो सोचता है कि ये कैसे पॉसिबल है कि किसी एक सेक्ट के बारे में ना तो आज तक उसने किसी भी बुक में पढ़ा और ना ही उसके बारे में कुछ भी सुना। क्या सच में लान सेक्ट ने एक पूरे सेक्ट को उसके एग्जिस्टेंस से ही मिटा दिया? और अगर सिर्फ विंग ही उस सेक्ट का लास्ट मेंबर है जिसकी लाइफ को उन लोगों ने इतनी बुरी तरीके से डैमेज किया और मिसरेबल बना दिया,
तो क्या सच में अब कोई तरीका नहीं है जिससे वो लोग अपने इस रिग्रेट, इस गलती को सुधार सकें? ओह माय गॉड यार, ओह माय गॉड! मतलब फ्रेंड्स, मुझे बिलीव नहीं हो रहा मैंने इतनी बड़ी वीडियो बना दी। तो फ्रेंड्स, ये न्यू प्लॉट आप लोगों को कैसा लगा? मतलब वी सेक्ट और मास्टर लान की वाइफ, उनका छोटा ब्रदर और उनकी डेथ, और वांगजी के पेरेंट्स के सेपरेशन की वजह, मतलब ये हमने द अनटेम्ड में बिल्कुल नहीं सुना था कुछ चीज़ें के बारे में, और जो कुछ सुना था उसका स्टोरी बिल्कुल डिफरेंट थी। तो इस बारे में आपको मतलब क्या अच्छा लगा ये आप लोग को, या बुरा लगा? जैसे वी सेक्ट के बारे में, उनकी वाइफ के बारे में, जो विंग ने इतनी सारी पोल खोली मतलब। तो आप लोग मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि ये जो डिफरेंट स्टोरी थी वो आप लोगों को कैसी लगी, और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और अगर बहुत ज़्यादा अच्छी लगी हो तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर दीजिएगा। ओके, सो बाय बाय, टेक केयर।